नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और फिर हाजिर हूं आपके बीच धरती के बढ़ते तापमान के प्रति गंभीरता से सोच पैदा करने के मकसद से एक और खास मुद्दा लेकर। इस विषय के प्रति हम जितने सुस्त रवैये अपनाएंगे, ये मुद्दा धीरे धीरे उतने ही बड़े संकटों से हमारा साक्षात्कार जरूर कराएगा। क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि धरती पर पशु पक्षियों और वनस्पतियों का टिके रहना भी दूभर होता जा रहा है। कितनी बार तो खुद कुदरत इंसान को खुद की भेजी आपदाओं के जरिए ये समझा चुकी है कि भैया बस करो, अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन हम इंसान समझने को तैयार ही नहीं। अपनी स्वार्थ सिद्धियों के लिए हम हर दिन वो काम कर रहे हैं जो कुदरत और धरती पर रहने वाले वन्य जीवों के लिए, वनस्पति के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। सोचिए कैसा लगे जब आप सुबह उठें और आपको चिड़ियों की चहचहाट की आवाज सुनाई न दे, आपके घर के आसपास पशु पक्षियों की आवाजें आना बंद हो जाएं। ऐसे फूल जो आपको खूब लुभाते हैं, जिनकी खुशबू आपको मनमोहित करती है, वो खिलने बंद हो जाएं, पत्ते कभी हरे ही ना हो। वैसे धीरे धीरे ये विलुप्ति शुरू हो चुकी है। एक दिन भर नजर दौड़ाइए तो ये समझ आएगा कि पहले के मुकाबले अभी क्या क्या है जो घट चुका है, मिट चुका है। इन्हीं में कुछ और नाम शामिल होने जा रहे हैं जो शायद विलुप्त हो जाएं अगर हम न समझें, जैसे तोता, जिराफ, कुछ पेड़ और पौधे। जी हाँ, एक रिपोर्ट के जरिए इनकी विलुप्ति की तरफ बढ़ते कदमों का खुलासा हुआ है, जो एक बार फिर हमें चेता रही है कि कुदरत की घटती खूबसूरती के प्रति हमें संजीदगी दिखानी होगी ताकि हम हमारे वन्य पशु पक्षियों को जीवित रख सकें। हमें ये समझना होगा कि अगर ये नहीं रहे तो हम इंसान भी नहीं रह पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पोषित संस्था IPBES यानी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम की रिपोर्ट ये खुलासा करती है कि आने वाले समय में तोते, जिराफ, ओक के पेड़ यानी बतूल या बांज जिन्हें कहा जाता है, उसके सहित करीबन 10 लाख पशु पक्षियों और पेड़ों की प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर आ चुकी हैं। तोतों की करीबन 356 में से 123 प्रजातियां विलुप्ति की दहलीज पर खड़ी हैं। वहीं दुनिया भर में पश्चिमी अफ्रीकी जिराफ की संख्या भी घट रही है। जिराफ की संख्या का आंकड़ा अगर देखा जाए तो मात्र 600 रह गया है, जिसमें जिराफ की संख्या शिकार की वजह से और तोतों की संख्या में कमी आ रही है वन क्षेत्र घटने की वजह से। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा बताई गई रिपोर्ट में अब तक पक्षियों की 190 से ज्यादा प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, जिनमें तोते की भी कई प्रजातियां शामिल हैं। इन मुश्किल हालातों की कई मोटी वजह हैं। नंबर 1, जंगलों का दायरा घटना। कृषि भूमि की मांग बढ़ने से जंगलों की कटाई हो रही है, जिससे जंगलों का दायरा घट रहा है। अपना भरण पोषण जुटाने के लिए हम इंसान जीवों के दायरे को, घरौंदे को तोड़ रहे हैं। नंबर 2, औद्योगिकीकरण से बढ़ता खतरा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सरकारें सालाना 50,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रकम उद्योगों पर खर्च कर रही हैं। इसका सीधा असर वन्य जीवों और वनों पर हो रहा है। औद्योगिकीकरण को बढ़ाओ और जैव विविधता को मिटाओ, यही हमारे विकास का मूल मंत्र सा हो चला है। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में पारिस्थितिकी विभाग के निदेशक सुशासन गॉर्डन ने कहा कि वन्य जीव इंसानों के खाने और आय का साधन बन चुके हैं। करीब 5 में से 1 व्यक्ति के कमाने और खाने का साधन ये वन्य जीव हैं, इसलिए 10,000 से भी ज्यादा वन्य जीवों का शिकार हो रहा है। नंबर 4, 240 करोड़ लोग ईंधन के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। लोग जंगलों की लकड़ियां काट कर अपने घरों का चूल्हा जलाते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि जंगल काटने से जीव मिट रहे हैं। यदि आप जंगल काट रहे हैं तो पेड़ उगाने के लिए भी कोशिश की जा सकती है, जो कि हम नहीं करते। नंबर 5, करीब 70% दुनिया में गरीब खाने के लिए वन्य जीवों पर आश्रित हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि इनके उजड़ते संसार के बाद इनका आश्रय क्या होगा। यही तो विडंबना है कि धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी हम इंसान, जिसके पास क्षमता, दक्षता, सामर्थ्य, सुविधाएं सब कुछ है, वो बेजुबान प्रकृति और वन्य जीवों पर अपने इन तमाम हुनरों का आजमाइश कर रहा है, बिना ये समझे कि इसका असर कितना गंभीर और विनाशकारी होगा, जो हमें भी झेलना पड़ेगा। जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं, अगर वही जीव जैव विविधता के चक्र से घटते गए तो एक दिन धरती पर से जीवन मिटना निश्चित है। यहाँ जरूरत है अपने बल के सही प्रयोग को समझने की और विनाश के अंतर को समझने की, क्योंकि हालात को और खराब होने से रोकने के लिए अगर अब भी विकल्पों पर ध्यान नहीं दिया गया तो सुधार की गुंजाइश भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।